एक प्लेयर है न्यूजीलैंड का जो इस ग्राउंड पे 2 मैच खेला है और दोनों में शतक लगाया है। और ऐसे चीजें बताऊंगा वीडियो में कि आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस वीडियो में बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट मैच जो है चैंपियंस ट्रॉफी का, बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, और वो भी बहुत ही ज्यादा टक्कर का मुकाबला नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड जीतने वाली है इस मैच में। तो टीम्स भी हम वैसे करेंगे, न्यूजीलैंड को हम फेवर करते हुए अपनी मैक्सिमम टीम करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसका जलवा होगा वो हमें बात करनी है, क्योंकि एक दो डिफरेंशियल खिलाड़ी बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। वही बांग्लादेश का लास्ट मैच में इंडिया के सामने हमने रुशाद हुसैन को पिक किया था और विन किया था, लेकिन इस मैच में कौन सा प्लेयर आने वाला है उसकी बात करेंगे। सारी वीडियो फुल देखना, लॉजिक से जाओगे तो बढ़िया करके आओगे, सीख के जाओगे तो किसी और पे भरोसा नहीं बल्कि खुद पे करके आओगे। वही है क्रिकेट फोरकास्ट में आने का फायदा, क्योंकि यहाँ पर आप एजुकेशन लेके जाते हैं। तो अगर आप नए हैं, आप बढ़िया करना चाहते हैं फैंटेसी क्रिकेट में, तो जल्दी से क्रिकेट फोरकास्ट में जुड़ जाए, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है और सबसे ऊपर के कमेंट में भी दिया है। यहाँ पे मैं आपको सारी अपडेट्स देता हूँ, अपने वॉइस मैसेजेस भी भेजता हूँ, पिच के बारे में भी समझाता हूँ, साथ में आज का गेम चेंजर कौन होगा वो भी बताता हूँ। जब जब बताया है मैच बनाया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे YouTube पे, जैसे ये वीडियो है, करंट वीडियो के नीचे भी आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा। सब्सक्राइब करके ना ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और मेरे हमारे सब्सक्राइबर से भी अपील है, आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, किसी किसी को नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। दरअसल ऐसा हो जाता है एट टाइम, तो मेरे भाई जिन्होंने ऑलरेडी बेल आइकन भी प्रेस किया हुआ है, एक बार फिर से आप उसको अनप्रेस करके फिर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि ये इशू यूट्यूब पे चल रहा है, ये आजकल मुझे मालूम चला। रावलपिंडी में मैच होने वाला है भाई। अरे भाई, ऐसा ट्रैक जहां पे रनों की हो सकती है बरसात, एकदम फ्लैट ट्रैक की उम्मीद है। अब देखो यहाँ पे जनरली तो फ्लैट ट्रैक ही होता है, मतलब कि बहुत तगड़ा रोड जैसा विकेट जहां पे चौके छक्कों की होती है बरसात। लेकिन एक चीज है, वो पाकिस्तान बनाता था विकेट। ये जो टूर्नामेंट है ये आईसीसी के अंडर है, भले ही होस्ट पाकिस्तान है, आईसीसी ने बोला है कि भाई विकेट हमें बैलेंस चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे बल्लेबाजों का जरूर रहेगा। लेकिन अगर नॉर्मल पाकिस्तानी विकेट आ गई ना, फिर तो भाई पाकिस्तान तो यहाँ पे विकेट बना देगा, लेकिन उछल के जाएगा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को उछाल देगा, क्योंकि उस केस में वो बांग्लादेश को बहुत रन लगा देगा न्यूजीलैंड की टीम। ध्यान रख के चलना, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों एक प्लेयर है न्यूजीलैंड का जो इस ग्राउंड पे 2 मैच खेला है और दोनों में शतक लगाया है। और ऐसे चीजें बताऊंगा वीडियो में कि आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। अब यहाँ देखो, 26 में से 12 मैच जीती है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, 14 मैच जीती है चेजिंग टीम, तो चेजिंग टीम को एडवांटेज है। अब अगर बांग्लादेश चेज कर जाए तो एडवांटेज को कहीं पे भी छोड़ दो भाई, क्योंकि मैच न्यूजीलैंड जीतेगा। फिर ये मत देखना कि चेज कर रही है बांग्लादेश, आपने कहा था ज्यादा चांस है चेजिंग टीम जीतेगी, ऐसी भी बातें कर देते हैं लोग। अबे मैच तो न्यूजीलैंड ही जीतेगी मेरे भाई, ये याद रखना। 337 पे 3 यहाँ पाकिस्तान का हाईएस्ट चेज यहाँ पे जो हुआ है न्यूजीलैंड के सामने, पता है कौन से मैच में हुआ है? जो सबसे रीसेंट मैच है इस ग्राउंड पे, सबसे जो लेटेस्ट मैच है जो हाल ही में हुआ था। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 है, क्योंकि रावलपिंडी में पहले जो मैच होते थे लो स्कोरिंग होते थे, अब पिच बदल गई है। ये एवरेज स्कोर रिसेंट कुछ मैचेस में 280 प्लस रहा है, मैं दिखा भी दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टैट होता है, एक विकेट के लिए 33 रन बन रहे हैं। अरे ये क्या मेरे भाई, यहाँ पे आइए, एक विकेट के लिए 33 रन बन रहे हैं, 33 रन, ठीक है, ऑलमोस्ट 34 ही है, 33.93। जहां 33 रन एक विकेट के लिए बन रहा है, एक विकेट का जाके मैक्सिमम 33 पॉइंट होगा, लेकिन 33 रन के तो 33 पॉइंट मिल गए, प्लस बाउंड्रीज के भी पॉइंट मिलेंगे। तो क्लियर एडवांटेज आपको बल्लेबाजों का दिख रहा है। फैंटेसी में ये कैलकुलेशन आपको कोई नहीं बताता, मैं सारी कैलकुलेशन बताता हूं। मोस्ट अंडररेटेड स्टैट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 3 मैच, पिछले 3 मैचेस जो यहाँ पे हुए हैं, ज्यादा दूर के नहीं है, 29 अप्रैल 2023, एक ही तो साल हुआ है, वो भी पूरा नहीं। न्यूजीलैंड 336, पाकिस्तान ने आसानी से चेस किया, 7 विकेटें फास्ट हो गई 8 में से। यहाँ पे भी फास्ट की विकेट आई, न्यूजीलैंड 288, पाकिस्तान ने चेस किया। जिम्बाब्वे 278, पाकिस्तान भी 278, यहाँ पे मैच टाई हो गया। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम दोस्तों, मैच सबसे टक्कर का। मैं तो कहता हूँ एशेज को छोड़ के पाकिस्तान जिम्बाब्वे करवानी चाहिए हर साल, वो तो वैसे ही करवा रहा है पीसीबी, है ना, क्या बोलते हो? ये मैच टाई हो गया, 15 की 15 फास्ट को विकेट, 35 में से 31 फास्ट, 4 स्पिन। अरे यहाँ तो क्लियर फास्ट बॉलर्स का गेम बन रहा है, रन स्कोरिंग और फास्ट बॉलर्स, ये आपके यहाँ पहली चॉइस है। स्पिनर्स की पिटाई होती है, देख के चलिएगा। अब यहाँ पे 2 मैच खेले मिस्टर डेरियल मिचेल ने, 242 रन किए हैं, 121 एवरेज है, 2 शतक हैं। लेकिन क्या उनको टीम में लेना है? अगर चेजिंग हुई तो भी लेना है क्या? यार देखो, मिचेल के जो स्टैट्स है उनको ड्रॉप करना मुश्किल हो रहा है इस ग्राउंड पे, ये चीज देख के चलना।
2 मैच 118, एवरेज 59। टॉम लेथम पिछले मैच में शतक लगा के आए हैं, हाल ही में जो हुआ है इसी चैंपियंस ट्रॉफी में, 1 हाफ सेंचुरी। विलियम 2 मैच 105, 52 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। चैपमैन और रविंद्र का ध्यान मत देना ज्यादा, इनफैक्ट चैपमैन के स्टैट अच्छे नहीं है, रविंद्र के खेलने के चांस हैं इस मैच में, खेलेंगे तो ध्यान देना, गलत बोल गया मैं, देना बिल्कुल। बट डाउट पता है क्या है, रविंद्र फिट हो भी जाए, वो इंजर्ड थे, विलियम खेल गए उनकी जगह, विलियम शतक लगा गए। अब किस मुंह से विलियम को बाहर करे न्यूजीलैंड? उन्होंने तो पिछला मैच जिता दिया टॉम लेथम के साथ मिलकर 100 लगाई, तो रविंद्रा पे एक शक आ रहा है, खेलेंगे कि नहीं। मैट हेनरी 2 में 1, रचिन रविंद्र 2 में 1। चलो जी, वेन्यू स्टैट भी देख लिया हमने। यहां हम आ गए हैं हेड टू हेड पे। 45 मैच दोनों टीम्स ने आपस में खेले हैं। 11 बार जीती है बांग्लादेश की टीम, 33 बार जीती है न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड इस मैच के बाद हो जाएगी 34, बांग्लादेश रह जाएगी 11 ही। लेकिन भाई एक प्लेयर की सरकार चली है यहाँ पे, जब जब न्यूजीलैंड के सामने मैच हुआ। किसकी? क्या किसकी सरकार चली है? पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही भाई, सौम्या सरकार चल रही है। पॉलिटिक्स का चैनल थोड़ी है हमारा भाई। यहाँ देखो, इस मैच में सौम्य सरकार 4 नॉट आउट 3 विकेट, ये मैच बांग्लादेश जीता था। ये मैच बांग्लादेश हारा था, इसमें सौम्य सरकार ने 169 रन मारे थे। अरे वाह भाई सौम्य सरकार, इतना तो तुम 4-5 मैच में मिलकर नहीं मार रहे जितना यहाँ अकेले लगाते जा रहे हो। चलो अब दोनों मैच को स्टडी करते हैं। ये वाला मोस्ट रिसेंट मैच नेपियर यानी न्यूजीलैंड में हुआ था। यहाँ विलियम ने किए थे 26, टॉम लेथम 21, विलियम और की 1 विकेट। धागा खोल दिया था बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड का, 98 पे ऑल आउट कर दिया था। शंतो ने 51 नॉट आउट मार के शांत कर डाला न्यूजीलैंड को उनके घर में आके। सौम्या 4 नॉट आउट 3 विकेट, टी हसन साकिब 3 विकेट, मुस्तफिजुर 1 विकेट। फास्ट बॉलर्स को खासा हेल्प थी इस मैच में। यहां देखो, सौम्या सरकार की टीम ने 291 किए, उसमें से 169 तो ही नहीं किए थे अकेले के, ठीक है। मुशफिकर 45, मेहंदी हसन 19 रन 0 विकेट। चेज हो गया था, 3 विकेट खोई थी बस, बहुत इजीली। मैच भी याद है मेरे को, आपको एक नाम नहीं दिख रहा है, हेनरी निकोल्स, क्योंकि वो आज खेलेंगे नहीं। मैच में बेस्ट खेले थे हेनरी निकोल्स और विलियम, दोनों ने अच्छी साझेदारी भी करी थी। 89 विलियम के आए थे, 45-0 रविंद्रा, 34 नॉट आउट यान लेथम, 3 विकेट और 3 विकेट जेकब डफी, ठीक है। विलियम और जेकब डफी, ये दोनों आज गेम चेंजर हैं। इनका सिलेक्शन कम है, फास्ट बॉलर्स को ध्यान देना, स्पेशली न्यूजीलैंड के। अब ओवरऑल मैच देखते हैं, इतने सब मैचेस जो हुए हैं सारे देखते हैं एक बार। मुशफिकर रहीम 34 मैच 792 रन, 4 हाफ सेंचुरी। एवरेज अच्छा नहीं है, 27 का ही है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। लास्ट मैच में 0 पे आउट जरूर हुए इंडिया के सामने। महमूदुल्लाह, इसका 2 शतक भी है, 2 अर्धशतक भी है, 35 की एवरेज भी है, इसकी फॉर्म भी जबरदस्त है। लास्ट मैच क्यों नहीं खेले? क्योंकि इंजरी थी। अगर आज फिट है तो कहां आएंगे वो भी डाउट है, बट आ गए तो महमूदुल्लाह रियाद आपके गेम चेंजर है। मैं ये टेलीग्राम में नहीं बोलूंगा, मैं ये वीडियो भेज दूंगा बाद में। वीडियो जो देख रहा है उसको फायदा होना चाहिए। टॉम लेथम 18 मैच 678, 56 की एवरेज, 2 शतक 4 अर्धशतक, बांग्लादेश को बहुत रन लगाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। 62 की एवरेज विलियमसन, ये भी कम नहीं है, 1 शतक 4 अर्धशतक। देन दोस्तों यहाँ सौम्या सरकार, भाई इनका 1 शतक है, लेकिन वो 169 था और 2 हाफ सेंचुरी। उसके अलावा फेल भी हुए हैं, ध्यान रख के चलना। 26 की एवरेज है, एवरेज कुछ खास नहीं है, लेकिन रिसेंट में एक 169 वर्सेस इनकी टीम न्यूजीलैंड मारा था न्यूजीलैंड में जाके, विच इज सरप्राइजिंग बट यस। विलियम 8 मैच 360, 51 का एवरेज, 1 शतक 3 अर्धशतक है, फॉर्म भी अच्छा है साथ में। कॉनवे 4 मैच 270, 1 शतक 1 अर्धशतक है। डेरियल मिचेल तो आउट ही नहीं हो रहे इनके सामने, 4 मैच 3 इनिंग 201 रन, एवरेज देखोगे आउट ही नहीं हुए। बांग्लादेश के आगे आउट ही नहीं हुए, 1 शतक भी 1 अर्धशतक भी। भाई डेरियल मिचेल चाहते क्या हो? इस वेन्यू पे 2 मैच में 2 शतक हैं, बांग्लादेश के सामने आउट ही नहीं हुए। क्या इस मैच में कप्तान कर देंगे डेरियल मिचेल को? मेहंदी हसन मिराज, रिकॉर्ड ठीक ही है, प्लेयर बढ़िया है। 18 की एवरेज है, शंतो की 38 की एवरेज है, बाकी किसी की खास एवरेज नहीं है। सैंटनर के रन कम है, बट 2 ही बार आउट हुए बांग्लादेश के सामने, इसलिए एवरेज बढ़ गई। मुस्तफिजुर 17 में 22 विकेट। मैट हेनरी का रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में 9 में 17 विकेट। सैंटनर 13 में 15, तस्किन 9 में 8, 30 में 8 महमूदुल्लाह। विलियम और ओरकी का अच्छा है, 3 में 5, मेहंदी 12 में 5, लेकिन काफी लेफ्ट हैंडर होने की वजह से मेहंदी शुड बोल हिज 10 ओवर्स, 10 ओवर डालेंगे। नासूम 3 में 4, जेकब डफी 3 में 4, जेमिसन, अरे काइल जेमिसन आ गए हैं, लंबे बॉलर, इतने लंबे कि मुशफिकर रहीम को 2 बार लगा दो तो भी पूरे नहीं पड़ेंगे। 3 मैच में, इनफैक्ट 5 मैच में 4 विकेट है। सौम्या सरकार 17 में 4, तंजीब हसन साकिब 3 में 3, रचिन रविंद्र 7 में 2, ग्लेन फिलिप्स 1 में 1, ठीक है। ये ध्यान रख के चलिएगा। हम आ गए हैं दोस्तों यहाँ पर रीसेंट फॉर्म पे बांग्लादेश के प्लेयर्स की। अब देखो महमूदुल्लाह की फॉर्म 84 नॉट आउट, 62, 50 नॉट आउट, 98, बट वही ना फिट नहीं थे तो लास्ट मैच खेल ही नहीं पाए। और किसी पे ध्यान मत दो, नाहिद राणा है 1-1 2 विकेट, अच्छे बॉलर हैं। शायद साकिब की जगह इस मैच में इनको ही खिलाया जाए, हिट द डेक बॉलर चाहिए इस ग्राउंड पे। अब ये इनकी टीम है, जो मैंने चेंजेस बताए, साकिब की जगह आ जाने चाहिए यहाँ पे नाहिद राणा। और भाई अगर आप महमूदुल्लाह रियाद को ला रहे हो, कहाँ रहोगे? तौहीद रिजवी की इंजरी ठीक हो गई है, वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मैच में मेहंदी हसन मिराज को टॉप ऑर्डर में भेज दिया गया था, ये फ्लोटर के तौर पे यूज होते हैं
देखना होगा इनको कहाँ बल्लेबाजी कराई जाती है। अगर फिर से 2 डाउन आते हैं तो ये आ जाएंगे हृदय से पहले, बाकी कुछ कॉम्बिनेशन वैसा ही रहना चाहिए। अब ये आपने पूरा देख लिया बांग्लादेश की लाइनअप। स्कोरिंग देख लेते हैं। लास्ट मैच में तो 2 ही प्लेयर ने स्कोरिंग करी थी। 100 रन लगाए थे हृदय ने, 68 लगाए थे जेकर अली ने। स्टार्ट में हसन भी अच्छा खेले थे, तंजीद हसन ने 25। बाकी सौम्या 0, शंतो 0, मुशफिकर रहीम 0, मेहंदी 5, रिशाद 18, तस्किन 3। मेहंदी उस मैच में 2 डाउन पे आए थे, ध्यान रखना। बॉलिंग में 5 ही बॉलर है, छठे बॉलर का विकल्प यूज ही नहीं कर पाए। ऑप्शन भी खास था नहीं इनके पास, ठीक है। सौम्य सरकार थे बट वो यूज नहीं हो पाए। रिशाद ने बढ़िया बॉलिंग करी थी, ये फिर से 10 ओवर करने चाहिए। तस्किन 10 ओवर करने चाहिए, मुस्तफिजुर 10 करने चाहिए, मेहंदी 10 करने चाहिए, साकिब की जगह नाहिद राना आएंगे, वो भी 10 करने चाहिए, ठीक है। अब महमूदुल्लाह या सौम्या को ओवर मिल जाए तो बात अलग है, फिर किसी का ओवर कटेगा, है ना। अगर मान लो स्पिनर्स की बहुत ही पिटाई हो रही है उस केस में। अब रिशाद 2 विकेट, तस्किन 1 विकेट, 1 विकेट मुस्तफिजुर। भाई वो मैच था दुबई में जहां स्पिन को सपोर्ट था, ठीक है। मेहंदी भी अच्छे डाले थे, 10 ओवर में 37 रन, विकेट नहीं मिला। रिशाद को सिर्फ 38 रन, 2 विकेट। बट ये मैच दुबई में नहीं है, ये रावलपिंडी में है जहां पेसर्स चलते हैं, ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस से ही याद कर लो कौन है रावलपिंडी एक्सप्रेस, कमेंट करके बता दो। फुल स्टैट्स इन्फो आपको दिख रहे हैं। एक प्लेयर की 9 शतक है मुशफिकर, उसके बाद 4 शतक वाले हैं महमूदुल्लाह और परवेज हसन इमोन का तो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है तो छोड़ दो। तो ये जो 2 प्लेयर है ना, महमूदुल्लाह और मेहंदी, ये बल्ले से बड़े काम कर सकते हैं। बाकी फुल स्टैट्स इन्फो बॉलिंग से जिसका देखना देख लो। न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं, एक बार इनके वार्म अप स्टैट्स भी देख लो। मैंने हाल ही में लास्ट मैच के समझाए ही थे, आप रीड कर लो। एक वार्म अप मैच खेला था इन्होंने, उसमें क्या स्कोरिंग थी, क्या बॉलिंग थी, आप खुद से रीड कर सकते हो। अब यहाँ न्यूजीलैंड की टीम में आए काइल जेमिसन, इनका फॉर्म देख लेते हैं। काइल जेमिसन खेलेंगे कि नहीं शक है, लेकिन वो आ चुके हैं यहाँ पे। काइल जेमिसन 2 विकेट, 1 विकेट, 0, 0, 1, 2, 3 विकेट, ये फॉर्म है। प्लेयर अच्छे हैं, हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, बट बॉलिंग से मेन काम है। बाकी यहाँ पे रविंद्रा का फॉर्म देख लो, बट आएंगे नहीं, बट मेरी ड्यूटी है बताना अगर आ गए तो। 25 प्लस 0 विकेट, 1 रन, 17, 45 लाइनअप पे आते हैं। तो अगर इनको भाई डालना ही है काइल जेमिसन तो नेथन स्मिथ की जगह डाल सकते हो, बट दोनों ही क्वालिटी पेसर है, दोनों ही बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, बट जेमिसन ज्यादा क्वालिटी और अटैकिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो कॉनवे और विलियंग आपके लिए ओपनिंग कर रहे हैं, वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे। रविंद्रा की जरूरत अब लग नहीं रही, हालांकि प्लेयर अच्छे अगर आ भी जाते हैं तो। बाकी वैसी कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। टीम में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, चाहे वो ब्रेसवेल हो, चाहे सैटनर, चाहे डिवॉन कॉनवे और चाहे टॉम लेथम। तो 4 लेफ्ट हैंडर है टॉप 6 में, इनफैक्ट टॉप 8 में मुझे कहना चाहिए सैटनर तक। तो उस रीजन से सामने के ऑफ स्पिनर कौन है, एकमात्र ऑफ स्पिन ऑप्शन जो है वो है मेहंदी हसन मिराज। अगर महमूदुल्लाह भी आ जाते हैं तो वो सेकंड ऑप्शन, प्लस वो बैटिंग भी देंगे। महमूदुल्लाह गेम चेंजर होंगे, जैसे लास्ट मैच में रिशाद थे ना, इस मैच में महमूदुल्लाह रियाद हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक मैच में 1 विन किया, बुरी तरह पाकिस्तान को हरा दिया। टॉम लेथम 107 यहाँ पे किए विलियंग, और टॉम लेथम जबरदस्त खेले थे, 118 नॉट आउट, दोनों की शतकीय पारी थी। कॉनवे 10, विलियमसन 1, मिचेल 10, जो एक्चुअली कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। कॉनवे, विलियमसन, मिचेल फ्लॉप हो गए थे। ग्लेन फिलिप 61, हार्ड हिटर, बढ़िया खेले थे, ब्रेसवेल की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में, ठीक है। सैंटनर भी और नेथन स्मिथ भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो डेप्थ है। अब बॉलिंग में देखना, नॉर्मली आपको इस ग्राउंड पे नेथन स्मिथ का बॉलिंग रोल अच्छा दिखेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चाहे जेकब डफी खेले, चाहे ये खेले, चाहे काइल जेमिसन। लास्ट मैच में ग्लेन फिलिप्स को इसलिए दिया, वो मैच जो था थोड़ा सा स्पिनिश ट्रैक था, वो कराची का जो था ना हल्का सा ड्राई सरफेस था, ध्यान रख के चलना। तो इसलिए सैटनर तो 10 ओवर करेंगे ही, 3 विकेट निकाले थे। विलियम और की भी 10 ओवर करेंगे, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे। मैट हेनरी 10 ओवर करेंगे, 2 विकेट निकाले। ये जो तीनों बॉलर्स हैं ये मिलकर 20 ओवर करेंगे, जिसमें इस मैच में नेथन स्मिथ का रोल ज्यादा हो सकता है। यदि काइल जेमिसन आए तो ध्यान रखना, लास्ट मैच में ब्रेसवेल को 10 ओवर 1 मिनट 1 विकेट था, ग्लेन फिलिप्स को 9 ओवर मिले थे, क्योंकि स्पिन ट्रैक था, ड्राई विकेट था। अब यहाँ पे और इस मैच में वो एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ आप देख लो, इस मैच में पेसर के ओवर ज्यादा आएंगे। यहाँ फुल स्टैट्स इन्फो न्यूजीलैंड के देख रहे हो, ठीक है। यहाँ आप बॉलिंग में देख रहे हो, मैचअप से पहले एक बार इनका भी वार्म अप का आप देख लो। वार्म अप में भी मैट हेनरी और जेकब डफी चले थे पेसर्स, बल्ले से कॉनवे चले थे, ठीक है। अब एक बार मैचअप देखते हैं। टी हसन का कुछ खास मैचअप नहीं है, बहुत नॉर्मल मैचअप है। 2 गेंद 4 रन किए मैट हेनरी को। सौम्य सरकार, ये मैट हेनरी के आगे 3 बार आउट है, सैटनर के आगे 1 बार और विलियम और ओरकी के आगे 1 बार। मैट हेनरी का ध्यान रखना होगा इनके, अगर वो पहला ही ओवर करते हैं, ये ओपनिंग पे ही होते हैं, तो आउट हो सकते हैं। नजमुल शंतो, भाई नजमुल हुसैन शंतो जेकब डफी पे 1 बार, ग्लेन फिलिप्स ऑफ स्पिनर की 1 गेंद खेली, उसी पे आउट हो गए थे। देन अपने पास है तोरीद हृदय, इनका बढ़िया मैचअप है। T20 में जरूर आउट हुए हैं 2 बार, बाकी ज्यादा कोई दिक्कत इनको दिख नहीं रही। लास्ट मैच में शतक लगाया, अब ठीक हो गए हैं। क्रैम्प्स आए थे उस दिन, बट अब न्यूज यही है ठीक हो गए हैं। इनके जो रजाक है मैनेजमेंट में, उन्होंने ये कमेंट किया कि तोरीद हृदय इज फिट टू प्ले। मुशफिकर रहीम, सैंटनर के आगे 1 बार, रविंद्र के आगे 1 बार T20, 2 बार वनडे में। इनफैक्ट 1 बार वनडे में, 2 बार T20 में मुझे कहना चाहिए। जेकब डफी पे 1 बार, मैट हेनरी पे ये भी 1 बार। मेहंदी हसन मिराज 2 बार सैंटनर पे,
महमूदुल्लाह सैंटनर पे एक बार, जेमिसन पे एक बार, हेनरी पे एक बार। सबसे ज्यादा नाम किसका आ रहा है? सैंटनर और मैट हेनरी का, क्योंकि वही ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, वही ज्यादा इनके अभी मेन बॉलर्स में आते हैं। कॉनवे साहब, मुस्तफिजुर पे एक बार, उसके अलावा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। विलियम, देखो वैसे तो नासूम अहमद नहीं खेलेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर, पर 2 बार आउट किया है। मुस्तफिजुर एक बार T20, एक बार वनडे, मुस्तफिजुर का नाम आ रहा है। तास्किन अहमद ने 2 बार विलियमसन को किया है। मेहंदी एक बार, महमूदुल्लाह एक बार, 2 बार T20 फॉर्मेट में मुस्तफिजुर। सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे दिख रही है तस्किन की। डैरियल मिचेल आउट ही कहां हो रहे हैं बांग्लादेश के आगे? आउट ही नहीं हुए। मिचेल का तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देन टॉम लैथम, ये मुस्तफिजुर पे 3 बार, खासा दिक्कत है। ठीक है, मेहंदी पे 2 बार, मेहंदी ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्टी। ग्लेन फिलिप्स का नॉर्मल है, सैंटनर का नॉर्मल है, रचिन रविंद्र अगर खेलते हैं मुस्तफिजुर पे एक बार, साकिब पे एक बार, बाकी नॉर्मल है। एक्चुअली नासूम पे 2 गेंद में एक बार आउट हुए हैं, रन नहीं है, और एक बार T20 में भी। सारे मैच अब देख लिए, चलिए टीम करने चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आते ही आपको डिवन कॉनवे मिलेंगे। देखो लेफ्ट हैंडर प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया है, कंसिस्टेंट है। स्टार्ट में मे बी हल्की सी स्विंग रहे, बहुत कम, लेकिन ज्यादा देर नहीं। बट मैं बैक इसीलिए कर रहा हूं कॉनवे को, अगर 2-4 ओवर संभाल गए तो बड़ी नौकानी चाहिए, सामने बांग्लादेश है, काम कर सकते हैं, तो कॉनवे को जरूर रखूंगा। टॉम लैथम लास्ट मैच में 100 मार के गए, लेकिन न्यूजीलैंड अगर बैट फर्स्ट करे तब ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के थ्रू इनको कैचेस भी मिल सकते हैं, और टॉम लैथम कैचेस स्टंपिंग से भी अच्छे पॉइंट निकाल सकते हैं। बट मैं लेथम को अभी के लिए नहीं ले पा रहा हूं टीम में। अगर मैं यही मुशफिकर रहीम की बात करूं, बांग्लादेश के टॉप बैटर्स में आते हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास अभी तक नहीं परफॉर्मेंस आया। जैसे पिछला मैच था, बहुत ही निराशाजनक आउट हुए थे, तो मैं इनको भी पिक नहीं कर रहा। जेकर अली अनी का जरूर अच्छा मौका है, लोअर ऑर्डर में आएंगे, लेकिन मैं इनको भी पिक नहीं करूंगा। अब अगर आप ऐसी जगह खेलते हो जहां बैटर के ज्यादा पॉइंट है, वहां पिक कर सकते हो। मैंने कहा न्यूजीलैंड फेवरेट टू विन है, तो केन विलियमसन, डेरियल मिचेल, ये 2 जो है कंसिस्टेंट खिलाड़ी। अब आप देखोगे ना, जो हमने 3 प्लेयर अभी तक चुने हैं, पहले कॉनवे, दूसरे विलियमसन, तीसरे मिचेल, ये तीनों अभी तक हुए थे फ्लॉप। पिछला मैच फ्लॉप हुए थे, हम तीनों को लेके चलेंगे। ठीक है, सामने बांग्लादेश है, बड़े नॉक्स आ सकते हैं। मिचेल का 2 इस ग्राउंड पे मैच है, 2 शतक है। बांग्लादेश के सामने भी अच्छा रिकॉर्ड है, 1 शतक 1 अर्धशतक, आउट कभी करा ही नहीं बांग्लादेश ने इनको वनडे में। ठीक है, देन संतो साहब हैं, बल्ला ठीक है, लास्ट मैच में शांत रहा, बट अच्छा खेलते हैं, स्कोरिंग करते हैं। बट दिक्कत ये है कि भाई कैसे लें, सामने फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, बट ग्राउंड बड़ा जबरदस्त है, तो हो सकता है कोई ना कोई बांग्लादेश का परफॉर्मेंस दे जाए बल्लेबाज, बट मैं पिक कभी नहीं कर रहा। रचिन रविंद्रा को भी पिक नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो यार ये काफी सॉलिड प्लेयर है, बट इनका खेलने का डाउट है। यदि खेलेंगे तो मैं ले लूंगा, क्योंकि स्पिन भी करते हैं, बट बल्ले से इनका मेन काम है। ठीक है, अब टी हसन, ये बंदा लास्ट टाइम बढ़िया खेला था, 25 रन के करीब करके गया था, बट इनको पिक नहीं कर रहा। हृदय ने 100 रन किए थे, इनको भी पिक नहीं कर रहा। आप कर सकते हो, मैं न्यूजीलैंड के फेवर में जाऊंगा, इनको आप पिक कर सकते हो। हृदय इज फिट टू प्ले, लास्ट मैच में इंडिया को शतक लगाए। सौम्य सरकार भाई 169 रन भी लगा चुके हैं न्यूजीलैंड को एक मैच में, इन्हीं के घर में, न्यूजीलैंड में जाके। नेल्सन और नेपियर में जब मैच हुए थे न्यूजीलैंड में, एक में ये 3 विकेट ले गए थे, एक में 169 रन, लेकिन ये न्यूजीलैंड नहीं है। तो यहाँ पर भी आप सौम्य से एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो रन, लेकिन मुझे जो मैट हेनरी का इनका दिख रहा है ना दिक्कत, इस रीजन से मैं नहीं पिक कर रहा। विलियंग जबरदस्त खिलाड़ी, लास्ट मैच में फॉर्म दिखाई, विलियंग भी मेरी टीम में आएंगे। ठीक है, लास्ट मैच में ओपनिंग करते हुए जबरदस्त खेले। चैपमैन और परवेज हुसैन इमान को नहीं रखूंगा, खेलते हैं तो भी। ऑलराउंडर में मेहंदी हसन मिराज, ऑफ ब्रेक भी करेंगे। न्यूजीलैंड में टॉप 8 में 4 लेफ्ट हैंडर्स है, जिसमें सैंटनर भी आते हैं, जिसमें टॉप ऑर्डर के कॉनवे आते हैं, मिडिल ऑर्डर के लैथम भी आते हैं, और इवन मिचेल ब्रेसवेल आते हैं, माइकल ब्रेसवेल। ठीक है, ध्यान रखना। देन मिचेल सैंटनर हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगे, बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन गेंदबाजी से मेन काम है लेफ्ट आर्म स्पिन से। ग्लेन फिलिप्स, इनका सिर्फ और सिर्फ टॉस के आधार पर सिलेक्शन है। यदि न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट, ग्लेन फिलिप्स लेने हैं। अगर न्यूजीलैंड बॉल फर्स्ट, फिर मैं ग्लेन फिलिप्स नहीं रखूंगा। तो न्यूजीलैंड अगर पहले बल्लेबाजी करेगी, ग्लेन फिलिप्स को जरूर रखूंगा, क्योंकि फिर इनकी फिनिशिंग काम आएगी। महमूदुल्लाह गेम चेंजर होंगे अगर खेलते हैं तो, लेकिन अभी डाउट है। ब्रेसवेल को रख रहा हूँ, ऑफ ब्रेक भी करेंगे, बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं। रिशाद हुसैन को रख रहा हूँ, लेग ब्रेक करेंगे और हिट भी मार लेते हैं। हालांकि ये ग्राउंड पे पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट है, तो पेसर्स को भी प्रेफरेंस देंगे। जैसे मैट हेनरी विकेट लेके जाएंगे इस मैच में, ध्यान रखना। साथ में विलियम और ओरकी, भाई सामने ना न्यूजीलैंड के बांग्लादेश है, और बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स को विकेट देती है, तो हमने पेसर्स रख लिए। अब तस्किन है जो स्विंग करते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी तो नहीं कर सकते, लेकिन आड़े टेढ़े शॉट नीचे मार सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं है प्रॉपर बल्लेबाज है, लेकिन 15 रन लगा जाए तो वो पॉइंट ठीक हो जाते हैं, साथ में 1 विकेट ले जाए तो। मुस्तफिजुर मेन डेथ बॉलर, अगर बांग्लादेश बॉलिंग करे पहले, इनको रखना पड़ेगा। साकिब लास्ट मैच अच्छा नहीं खेले, लेकिन जब न्यूजीलैंड के सामने आए थे 3 विकेट चटका के गए थे, ध्यान रखना। पिक नहीं करूंगा मैं। जो तीसरे पेसर होंगे ना, मैं उसमें से किसी को पिक करने वाला हूं। काइल जेमिसन खेले तो उनको, जेकब डफी खेले तो उनको, नेथन स्मिथ खेले तो उनको। नेथन स्मिथ को लास्ट मैच में ओवर नहीं मिले थे,
इस मैच में मिलेंगे, ये चीज का ध्यान रख के चलना। तो ये लगभग हमारी टीम है तैयार। आप एक यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, एक बैटर को बढ़ा सकते हो बांग्लादेश के साइड से या न्यूजीलैंड के साइड से, बाकी डिपेंडिंग ऑन टॉस रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करेगा फिर तो ग्लेन फिलिप्स मुझे लेने ही पड़ेंगे। अब जो सीवीसी के जो बेस्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं, देखो केन विलियमसन बहुत सॉलिड ऑप्शन है इस मैच में। केन विलियमसन के साथ एक ना एक फास्ट बॉलर को उतार सकते हो, जैसे मैट हेनरी या विलियम ओरोर की। ग्राउंड बल्लेबाजों का है तो मैं बल्लेबाजों के साथ पर्सनल लेवल पे सोच रहा हूँ। फिलहाल क्या कर रहा हूं मैं, कैप्टनसी दे रहा हूं अपनी विलियमसन को। वाइस कैप्टनसी में यार सोच रहा हूं डेरियल मिचेल या मैट हेनरी, ये दोनों का ऑप्शन है। एक काम करते हैं, फिलहाल मैट हेनरी पे करते हैं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट हुआ तो आप मिचेल को भी कर सकते हो, क्योंकि मिचेल बहुत कंसिस्टेंट खिलाड़ी है। तो मेरे कैप्टन विलियमसन, वाइस कैप्टनसी मैट हेनरी, और कोई चेंज होगा तो मैं आपसे बात करूंगा। नेथन स्मिथ हमारे डिफरेंशियल हैं, यदि वो नहीं खेलेंगे कोई और फास्ट बॉलर खेलेगा उनको पिक करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो पे करें लाइक, चैनल पे करें सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, और भूल मत जाना एक्सेल 11 डाउनलोड करके जाना, ठीक है। लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, टॉप कमेंट में भी। फोरकास्ट रेफर कोड है, बहुत अच्छे गिव अवे आपके लिए लाने वाला हूं, तो जल्दी से एक्सेल 11 को डाउनलोड करो। अगली वीडियो में मिलते हैं।